नकली नोटों की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद। सोशल मीडिया के माध्यम से करते थे डीलिंग। सहारनपुर की थाना सदर बाजार पुलिस, कुतुबशेर पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम में नकली नोट बनाने व तस्करी करने वाले 3 अभियुक्त शशि, नवीन और करणवीर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में 500 रुपए के नकली नोटों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त लैपटॉप और प्रिंटर की मदद से 500 रुपए के नकली नोट बनाते थे और इंस्टाग्राम के जरिए ग्राहक बनाकर उनको 1 या 2 500 रुपए का नोट 250 रुपए में बेच देते थे। ये तीनों अभियुक्त अलग अलग जनपद के रहने वाले हैं, जो सहारनपुर में ऑनलाइन विदेशी सिक्योरिटी पेपर खरीद कर लैपटॉप प्रिंटर की मदद से 500 रुपए के नकली नोटों की छपाई कर रहे थे। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए बताया कि ये तीनों लोग इंस्टाग्राम के जरिए ग्राहक बनाकर 500 रुपए के नकली नोट को 250 रुपए में बेच रहे थे और इसकी खुद ही छपाई कर रहे थे, जिनको मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों को सदर बाजार क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी स्थित एक खंडहर मकान से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2,59,000 रुपए 500 के नकली नोट बरामद किए हैं। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज जेल भेजा जा रहा है। कुछ दिन पहले सहारनपुर से 2 लोगों के पास से हमें जो है नकली नोट बरामद हुए थे, जिसके बाबत जो है थाना सदर बाजार पर एक मुकदमा 391/25 सुसंगत धाराओं में लिखा गया था। उन 2 लोगों को जो है जेल भेज दिया गया था और उनकी इंटेरोगेशन से पता चला था कि ये कुछ बाहर के जो लोग हैं उनसे ये नोट बरामद करते हैं और वो लोग भी जो है सहारनपुर में है। उसके बाद इसकी जो है एक ज्वाइंट टीम बनाई गई। उस टीम के अंदर थाना कुतुबशेर की पुलिस, थाना सदर बाजार की पुलिस, थाना कुतुबशेर की पुलिस, सर्विलांस और एसओजी की सहायता के साथ इस ज्वाइंट टीम द्वारा जो है रेड की गई। तो उसमें ये जो रेलवे क्वार्टर्स के पास एक खंडर पड़ी जगह है, वहां पर ये 3 लोग जो थे वो नकली नोट बना रहे थे। इनके पास से हमें कुल 2,59,000 रुपए जो टोटल इस केस के बरामद किए, पिछले वाले और अभी मिलाकर जो है 2,59,000 रुपए के जाली करेंसी नोट जो कि 500 के डिनोमिनेशन में है वो बरामद हुए हैं। हमें इनसे 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। हमें इनसे 2 लैपटॉप बरामद हुए हैं। हमें इनसे 1 प्रिंटर बरामद हुआ है। हमें इनसे 1 फोटो कटर बरामद हुआ है। हमें इनसे 1 लैपटॉप चार्जर बरामद हुआ है। हमें इनसे 20 कोरे सिक्योरिटी पेपर के थ्रेड बरामद हुए हैं। हमें इनसे 52 जो है विकृत नोटशीट बरामद हुई है। विकृत नोट का मतलब यह है कि उसमें प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो ढंग से प्रिंट नहीं हो पाए। उसके अलावा हमें इनके पास से 6 आधार कार्ड मिले हैं, 1 पर्स मिला है, 1 जावा मोटरसाइकिल मिला है, 1 बलमय डायरी होल्डर मिला है। ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है शशि उर्फ सर्वेश, जो कि कानपुर का निवासी है। नवीन पासवान पुत्र अनिल, जो कि गोरखपुर का निवासी है। करणवीर पुत्र बलजीत कुमार, जो कि जनपद यमुनानगर का निवासी है। इन तीनों का पूछताछ करने पे जो मोडस ऑपरेंडी है वो यह निकल के आया है। ये निकल के आया है कि ये जो 3 लोग थे, ये 3 लोग आपस में ही एक फॉरेन वेबसाइट से सिक्योरिटी थ्रेड लगा हुआ पेपर इंडिया में मंगवाते थे और उसके बाद इनके लैपटॉप्स में जो नोट का जो प्रिंट था, उसका जो लोगो था वो मौजूद रहता था और उसमें फोटोशॉप की मदद से ये सीरीज के जो है आखिरी नंबर चेंज करके इन नोटों को छापते थे और फिर आगे इन नोटों को ये लोग सेल करते थे। जैसे मान लीजिए 500 का 1000 करके देंगे, उस टाइप से सेल करते थे। इंस्टाग्राम के पेज पे एक सटल टाइप की एड बनाकर कि भाई 1 का 4 कीजिए, या इस टाइप से जो है ये लोग नोटों को बेचते थे। करेक्शन कैसे सर इनका बना? सहारनपुर से करेक्शन क्या था? इनका किस तरह गिरफ्तार किया? इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सहारनपुर के लोग थे उनको ये लगा और उन्होंने इन लोगों से संपर्क किया, तो फिर इन लोगों को लगा कि यहाँ अच्छा काम हो सकता है। फिर हमको सूचना मिली कि ये लोग यहाँ पर जो है इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं एक खंडर जैसी जगह में। फिर इनके पास से हमें ये सामान भी बरामद हुआ और ये एम्प्टी नोट शीट्स भी बरामद हुई हैं और ये विकृत नोट शीट भी बरामद हुई है और उसके अलावा हमें फेक करेंसी भी बरामद हुई। ये जो वेबसाइट थी जहाँ से ये जो रॉ मटेरियल मंगा रहे थे, तो वो वेबसाइट को क्या आपने अपनी जांच में लिया है? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? वो एक जो है विदेशी कंपनी की वेबसाइट है और उसकी भी जो है जांच की जाएगी, क्योंकि ये विदेशी वेबसाइट है तो उसमें थोड़ा सा जो है प्रॉपर लीगल चैनल से उसके खिलाफ भी जो है ये जांच की जाएगी कि वो जो वेबसाइट है वो इसको कमर्शियली बेचती है
या शेडी उसमें बेचती है, क्योंकि फिलहाल तो वो जो वेबसाइट है एक ओपन वेबसाइट है, वो ऐसा नहीं है कि डार्क वेब पे चल रही है। तो उसका मतलब कितना लीगल ऑब्लिगेशन और क्या बनता है इस चीज के बारे में, और क्योंकि वो विदेशी कंपनी की वेबसाइट है, उन सब चीजों को जो है तोल मोल के जो लॉ के हिसाब से होगा इसमें कार्रवाई की। 3 लोग पकड़े गए थे, तीनों अलग अलग जनपद के हैं, क्या और भी लोग हैं इसमें अलग राज्य के? इस चीज की हमारे पास जांच चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास इनके मोबाइल भी हैं, लैपटॉप भी हैं, और भी हमारे पास चीजें हैं, और भी एविडेंस है। हम इनके बाकी जो सर्वेलेंस रिकॉर्ड हैं वो सब चीजें, उस डेटा को भी हम एनालाइज कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमें इसमें और भी अगर कोई इसमें सामने निकल के आता है तो हम उनको भी जरूर। सहारनपुर के कितने लोग गिरफ्तार हुए? सहारनपुर केस में जो है 2 लोग हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, जिनके पास से ओरिजिनली हमें ये नकली नोट मिले थे, और फिर जहीं किसी कारण ये केस रजिस्टर हुआ, फिर उसकी जब बैकवर्ड लिंकेज पे काम किया गया तो फिर ये चीज सामने निकली। चर्चा है कोई पकड़ा गया था दिन करके, उसको पहले छोड़ा गया, फिर हिरासत में लिया गया परसों? नहीं, हमने जो है 2 लोग हैं वो पकड़े थे। कल 2 लोगों को 2-2 हजार के साथ जेल भेजा गया था, क्या वो भी इसी प्रकरण में शामिल? हाँ, ये वो 2 लोग थे जिनके कहने पर जो है मुकदमा अपराध संख्या 391/25 जो है, ये 2 लोग थे जिनके पास से जाली नोट बरामद हुए थे। तो उनको पहले जेल भेजा था, तो उन्होंने इंटरोगेशन में अपना ये बनाया था, और उसके इंटरोगेशन की जो हमको डाटा दिया था, इनपुट दिया था, उसके बेस पर फिर आ गया और सर्विलांस में। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि एसओजी की टीम को भी इन्वॉल्व किया गया, सर्विलांस को भी इन्वॉल्व किया गया। अभी कुछ टाइम पहले क्योंकि थाना कुतुबशेर पे भी एक जाली करेंसी का केस हुआ था, तो उनका भी अनुभव का फायदा लेने के लिए उस टीम को भी, उनकी भी एक टीम को इंक्लूड करके फिर इसके बारे में क्या पता इस किया। गैंग में उन दोनों को भी संलिप्त किया गया है? उन दोनों के पास से तो नोट हमें बरामद हुए हैं, लेकिन जो नोट मैन्युफैक्चरिंग के जो इक्विपमेंट है वो इन तीनों से बरामद हुए हैं। तो चेन तो उन्होंने ही उपलब्ध कराई थी? हाँ, नहीं, उन्होंने इनसे परचेज करे थे नोट, तो मतलब जिसके पास से हमको जो चीज बरामद हुई है हम उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ छोटे छोटे बुलबुल पकड़े जाते हैं।